मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट कर लिया था, द फूड वी ईट, जिसमें हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ फूड देखा था। देन प्लांट से मिलने वाले फूड और एनिमल से मिलने वाले फूड के बारे में देखा था। वेजिटेरियन किसे कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन, ये भी डिस्कस कर दिया था। अब देखो उसके आगे ये जो फूड्स है हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। देखो प्लांट से मिलने वाले इसमें हम लोगों ने देखा था पल्सेस, ठीक है। मिल्क ये हमें एनिमल से मिलता है, मीट ये एनिमल से मिलता है, फिश ये एनिमल से मिलता है। ये जो सारी खाने के स्टफ्स है, खाद्य सामग्री है, इससे क्या होता है, ये हमें किसमें हेल्प करती है, टू ग्रो। हमारे वृद्धि, हमारा विकास, हम लोग जो हमारी जो ग्रोथ होती है, ये अच्छी ग्रोथ करने के लिए हम पल्सेस, मिल्क, मीट, फिश, एग्स ये सारे स्टफ्स खाते हैं। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। Okay. Next, rice, chapatis, butter and potatoes are some of the foodstuffs that gives us energy. अब हमें एनर्जी देने वाले फूड्स कौन कौन से देखने हैं, क्या खाने से हमें एनर्जी मिलती है। देखो चपाती, पोटैटो, बटर, राइस, ये जो स्टफ्स है, ये जो खाने की सामग्री है, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये खाने से हमें हमारे शरीर में एनर्जी आती है। हाँ देखो मिल्क, मिल्क हैज कैल्शियम, कैल्शियम बिल्ड्स द बोन्स एंड द मेक इट स्ट्रॉन्ग। अपने दांत स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे बोन्स जो है, हड्डियाँ जो है, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। द मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क को क्या कहा गया है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क कंप्लीट फूड क्या आ गया है, इससे हमें कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम। कैल्शियम से बोन्स और टीथ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, अब देखो विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मेनी डिसीजेस। विटामिन्स और प्रोटीन्स, मिनरल्स ये खाने से हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी बीमारियों से सुरक्षा कौन करता है, विटामिन्स और मिनरल्स। दे आर फाउंड इन, वो किस में मिलते हैं, मिल्क में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। वाटर, वाटर एड्स एज ए क्लीनर टू आवर बॉडी। वाटर को एज ए क्लीनर बोलकर अपने बॉडी के लिए यूज किए जाते हैं। वो कैसे, देखो इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। हम जो खाना खाते हैं विदाउट वाटर वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे।
हमें हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतनी पानी डेली पीना चाहिए, जिसमें देखो 3 से 4 लीटर पानी एक इंसान को दिन भर में पीना चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी आप पी सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके बॉडी पर पानी की कमी नहीं रहती। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, अ बैलेंस डाइट हैज ऑल टाइप ऑफ फूड इन राइट अमाउंट। हर तरह के फूड जिसको एक जो उनकी मात्रा फिक्स रहती है, उस मात्रा में अगर हमें मिलता है वो हम खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। देखो बैलेंस डाइट में हमें ऐसे कहा जाता है कि हमारे खाने में हर तरह के विटामिन प्रोटीन्स को मिक्स होना चाहिए एक थाली में, जैसे दाल, चावल, चपाती, पापड़, सब्जी, दही। इन सब में क्या होता है, एक कुछ मात्रा में सारे विटामिन प्रोटीन्स हमें मिल जाते, सलाद भी होती है, यानी एक थाली में ये सब कुछ होता है। तो ये हमें राइट अमाउंट में जो मिलता है मिनरल्स, प्रोटीन्स, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। कि इतनी मात्रा में हमें ये लेना है, इतनी मात्रा में हमें ये खाना है। यानी ज़्यादा विटामिन सी खाने से भी प्रॉब्लम है, कम खाए तो, लेकिन जो पर्टिकुलर मात्रा रहती है उसमें खाए तो सही रहता है। राइट अमाउंट में हमें खाना चाहिए। और बैलेंस डाइट हैज़ ऑल टाइप ऑफ फूड इन राइट अमाउंट। ये क्या होता है, तो जो बैलेंस डाइट है ये क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ फूड, ऑल टाइप ऑफ फूड इन राइट अमाउंट, सही मात्रा में। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड का चल रहा है, अब प्रिपरेशन। फूड बनाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी रहती है। वी कैन ईट फ्रूट्स विदाउट कुकिंग। हम फ्रूट्स क्या करते हैं, विदाउट कुकिंग खाते हैं। वी कैन ईट सम वेजिटेबल आल्सो विदाउट कुकिंग। कुछ सब्जियां हैं जो विदाउट कुकिंग खाते हैं। रॉ वेजिटेबल्स हैव मोर विटामिन देन द कुक्ड वंस। जो कच्ची सब्जियां खाते हैं उसमें ज़्यादा विटामिन मिलता है, जो हम पकी हुई खाते हैं ना उससे ज़्यादा कच्चे सब्जियां खाते हैं उसमें मिलते हैं। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड। ये खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्लीन एंड कट प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। और कटिंग करके ही खाना चाहिए। बट वी हैव टू कुक मोस्ट ऑफ द फूड स्टफ्स। लेकिन बहुत से ऐसे सामग्री जिसे हमें क्या करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। द फिश, मीट, राइस, pulses and many vegetables are cooked. Meat, fish, eggs, then rice, pulses। और बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हमें कुक करना ही पड़ता है, जिसे हम रॉ नहीं खा सकते। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी। कुकिंग से क्या होता है, ये खाना होता है टेस्टी हो जाता है। एंड कुक्ड फूड इज इजियर टू डाइजेस्ट। और वो क्या होता है, कुकिंग किए हुए रहते हैं, कुक किया हुआ रहता है तो डाइजेस्ट होने में भी इजी रहता है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पीरियड में केयर ऑफ फूड और गुड फूड हैबिट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। अब रीड करेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 22। ओपन योर बुक पेज नंबर 22। ओपन योर बुक पेज नंबर 22। नॉन वेजिटेरियन, यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस किया है ये पॉइंट्स के आगे प्रिपरेशन ऑफ फूड तक। तो हम अब ये रीड करेंगे। पल्सेस, मिल्क, मीट, फिश एंड एग्स आर सम फूड स्टफ्स दैट help us to grow. Eating fresh fruits and vegetables keep us healthy. Rice,
chapatis, butter, and potatoes are some of the foodstuffs that give us energy. Milk. The milk has calcium. Calcium builds the bones and make teeth strong. The milk is a complete food. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals protect our body from many diseases. They are found in milk, fruits, and vegetables. Water. Water acts as a cleaner to our body. It helps to digest food. It should drink plenty of water every day. Balanced diet. A balanced diet has all types of food in right amount. Preparation of food. We can eat fruits without cooking. It can eat some vegetables also without cooking. Raw vegetables have more vitamins than the cooked ones. Raw fruits and vegetables should be washed, cleaned, and cut properly before eating. But we have to cook most of the food stuffs. The fish, meat, rice, pulses, and many vegetables are cooked. Cooking makes the food tasty. Cooked food is easier to digest. यहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है. अब हम नेक्स्ट पीरियड में केयर ऑफ फूड, गुड फूड हैबिट्स, ये सारा डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.